नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। चर्चा मुद्दे की में आज बात करेंगे शेयर बाजार के डूबने की और इसके उतार चढ़ाव के बारे में। शेयर बाजार में डूबने का एक नया रिकॉर्ड बना है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ के नाम पर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के काल में निफ्टी के शेयर इस कदर से डूबे हैं कि लोग 30 साल से 35 साल तक का रिकॉर्ड खंगालने में जुट गए हैं। फरवरी में निफ्टी 5% गिर चुका है। निफ्टी के 35 साल के इस इतिहास में अब तक ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ कि निफ्टी लगातार 5 महीने गिरा। ये साल था 1990 और 1996। मासिक गिरावट के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी गिरावट के अपने दूसरे सबसे लंबे दौर की बराबरी करने वाला है। पिछली बार लगातार 5 महीने की गिरावट 1996 में देखी गई। दोपहर 3 बजे तक आते आते साफ होने लगा कि निफ्टी ने लगभग अपना 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में 426 पॉइंट गिरकर निफ्टी 22,000 से नीचे चला गया। पिछले 28 साल में ये पहली बार है जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरा हो। सितंबर की अपनी पीक से निफ्टी 15% नीचे आ चुका है। खबर है कि अकेले बीते शुक्रवार के दिन यानी 28 फरवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 8.2 लाख करोड़ कम हो गई। शनिवार के अखबारों को खोलकर देखें तो मार्केट के ध्वस्त हो जाने की खबरें पन्नों पर छापी गईं। 1996 की तरह मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। 28 फरवरी को बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंकों के नीचे वाला झटके देने में निवेशकों के साथ रहा। 6 लाख करोड़ निवेशकों के हवा हो गए। दोपहर 1:30 बजते बजते सेंसेक्स 14 अंक नीचे गिर चुका था। 3 बजे तक सेंसेक्स सुधर कर भी 1327 अंक के नीचे नजर आ रहा था। 2 बजे तक निफ्टी 400 अंक नीचे गिर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपए अब तक हवा हो चुके थे। सेंसेक्स का कोई सेंस नजर नहीं आ रहा था। कितना डूब जाएगा पता नहीं और कितना डूबेगा ये भी किसी को पता नहीं। सुबह कितना डूबेगा, दोपहर कितना डूबेगा और शाम को कितना डूबेगा। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वहां से रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना प्रधान सचिव नंबर 2 बना दिया। गवर्नर बनने के पहले भी राजस्व सचिव थे। क्या लायक लोग इतने ही बचे हैं कि सरकार से बैंक में, बैंक से सरकार में गोलमोल घुमाए जाते रहे। तब भी मार्केट और अर्थव्यवस्था का ये हाल है। इस नियुक्ति से आरबीआई की स्वायत्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा क्या कमाल कर दिया गवर्नर के पद पर रहते हुए जो इनकी प्रशस्ति में लिखा जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में शक्तिकांत दास का अनुभव काम आएगा। इनकी नियुक्ति पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक या अगले आदेश तक वो इस पद पर बने रहेंगे। वही अफसर यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ से यहाँ आते हैं और आपको नेहरू का फोटो दिखाकर, प्रोपेगेंडा फिल्में दिखाकर हिंदू सुख का प्रसाद बांटा जा रहा है। हिंदू सुख है क्या? ये एक राजनीतिक अवधारणा है। कोई दिन ऐसा नहीं जब मार्केट में तबाही नहीं आती हो, कोई सेक्टर नहीं बचा। आईटी हो, ऑटो हो, मीडिया हो, टेलीकॉम हो, सब जमीन पर धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं। लगभग सब में इंडेक्स में एक दिन में 2 से 3% की गिरावट देखी गई। अगर ये मनमोहन सिंह के दौर में हो रहा होता तो अखबारों के पहले पन्ने शेयर बाजार के ढह जाने की खबरों से रंग गए होते। हाहाकार मच गया होता। हाहाकार अब भी है, बस खबरों में उसका शोर सुनाई नहीं देगा। लोगों की पूंजी 40% डूब गई, किसी की पूंजी 50% डूबी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कितनी और पूंजी डूबने वाली है। हम शेयर बाजार के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर दबी जुबान में जो खबरें छप रही हैं, आ रही हैं, उसी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोलाज बना रहे हैं कि अमृत काल में जब लोगों की पूंजी डूब जाएगी उस पर लोग कैसे चुप रहेंगे और कब तक चुप रहेंगे। हम उस बड़ी सच्चाई से भाग रहे हैं जो हमारे सामने खड़ी है। सब कुछ शानदार है, इसके प्रोपेगेंडा को केवल धर्म और धार्मिक आयोजनों के नाम पर बचाया जा रहा है। आप देखेंगे कि कोई भी धार्मिक आयोजन का मौका आता है तो सरकार पूरे दम से लग जाती है, गोदी मीडिया भी लग जाती है और दिखाने का प्रयास किया जाता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, आपके मोक्ष और मुक्ति का इंतजाम कर रही है। लेकिन सामने से भौतिक सुख का संसार लुटता जा रहा है, तब वहां सरकार